नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी कहानियां जो धीरे-धीरे करके बाहर आती हैं अबाउट व्हाट आवर एयरफोर्स एक्चुअली डिड देयर। यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया था जहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से S-400 में एक किल जो किया गया था 315 किलोमीटर्स की रेंज पे किया गया था, वेल इनसाइड पाकिस्तान। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक और किल की बात आ रही है जहां पर एक JF-17 थंडर को लिटरली ऑन द जस्ट ऑफ द रनवे उसको मारा है। एंड उसके बाद कहा ये जाता है कि भैया पाकिस्तानियों में हिम्मत नहीं हुई कि अपने जहाजों को उड़ा के इस तरफ कहीं पे ऑपरेशन में आए। और तभी हम देखते हैं कि भाई 9th एंड 10th तक 8th 9th 10th तक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिकली जस्ट डिड नॉट कम दिस वे। आए नहीं, उड़े भी बहुत कम और आए भी नहीं। लेकिन डिटेल्स और भी चीजें बाहर निकल रही हैं जहां पर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन एक थोड़ी सी कहानी है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह ही है जो आपने यहाँ पर भावलपुर में भी किया है। भावलपुर में जब पहलगाम का हमला हुआ तो वहां से सारे लोगों को खाली कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी को पता था भावलपुर, मुरीद के इन जगहों के ऊपर काफी हमले होंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि भारत ने जिस तरह से टैक्टिक्स करी उससे पहले एक पोजीशन जो लिया गया वाज मेनली कश्मीर फोकस्ड। और इसके ऊपर मैंने और कर्नल रैना ने बहुत बात करी थी कि यार एक पाकिस्तान का जो नजरिया दिखता है कि ही इज एक्सपेक्टिंग मोर समथिंग टू हैपन इन कश्मीर। उसको ये लगा कि साहब ये जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं इन लोगों ने बहुत बारी बोला है कि भाई हम पीओजे के वापस ले लेंगे, हम पीओजे के वापस ले लेंगे। तो उसके हिसाब से और पीओजे के वापस ले लेंगे, ये चलता रहा। अब इसके ऊपर बाय द वे मैं एक सेपरेट शो करूंगा, मैं आपके साथ अभी अनाउंस कर रहा हूँ मैप्स के साथ। आई विल टेल यू पीओजे के अगर आपको लेना है, वैसे मैं आपको पता ही है मेरी फीलिंग्स क्या है, बट अगर लेना है तो क्या लेना है उसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो पता ये चला कि भाई पाकिस्तानियों का फोकस ज्यादातर था कि भाई भारत कुछ कश्मीर में करेगा। तो भाई कश्मीर में करेगा तो इन लोगों ने काफी अपना एक सेकंड फ्रंट खोलने के लिए अखनूर रीजन के अंदर नॉर्दर्न पंजाब, भारत का जो ऑपोजिट नॉर्दर्न पंजाब जम्मू रीजन के अंदर काफी काफी अपनी फोर्सेस वहां पर खड़ी कर रखी थी। ठीक है ना, इससे एक फॉल्स सेंस ऑफ पता नहीं सिक्योरिटी आई क्या आई, या कुछ हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस ऐसे करे गए कि इन लोगों को लगा कि यार ये अटैक तो उधर ही होगा, इस तरफ कुछ भावलपुर और मुरीदके की तरफ कुछ आएगा। मुरीदके का तो इतना पता नहीं चल रहा कि कितने लोग वापस आए, लेकिन भावलपुर के बारे में ये पता चल रहा है कि भैया बहुत लोग वापस आ गए थे। ठीक है, और जो पोटेंशियल फ्यूचर टेररिस्ट, छोटे साइज वाले और बड़े साइज वाले, फुल्ली ट्रेन्ड टेररिस्ट एंड हाइपर टेररिस्ट, सारे टाइप कैटेगरी के टेररिस्ट वहां पर मौजूद थे। और ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि एक जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई कि भैया अटैक कश्मीर में होगा, बाबुलपुर शाहपुर पे कुछ करेगा नहीं भारत, और यहाँ पर हमारे फाइटर शाइटर भी हैं, हम देख लेंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोग वापस आ रहे हो, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है, भारत यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। एंड दिस इज नाउ कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया है मुझे कि साहब वहां पर तो 2-3 दिन पहले जैसे मरकज रहता था स्पेशली भावलपुर में, पूरा पूरा वापस भर गया था, बच्चे वापस आ गए। और यहां तक कि जो सबसे बड़ा जो इनका सबसे बड़ा जो हेड हेड गधा है मसूद अजहर, अपनी फैमिली को लेके वापस आ गया। अगर भावलपुर में हमला होने वाला था तो वो फैमिली को लेके यहाँ क्यों आता? वो किसी सेफ हाउस के अंदर जाके बैठ जाता। व्हाई वुड ही ब्रिंग हिज एंटायर फैमिली एंड कम बैक हियर? तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के तहत भावलपुर मुरीदके के अंदर भी कुछ लोग, काफी जो सीनियर बंदे हैं वो वापस गए हैं। बट मुरीदके की इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास थोड़ी शेडी सी है, मैंने मतलब मांगी है अपने सोर्सेज से। तो मैं मुरीदके के बारे में इतना बात नहीं करूंगा, कुछ और आएगी तो आई विल लेट यू नो। बट भावलपुर का तो ये बड़ा कंफर्म है कि बहुत सारे लोग वापस आ गए थे। और जब इंडियन एयरफोर्स ने उसके ऊपर स्ट्राइक करा, जो हमारी तरफ से एक बड़ा कंजर्वेटिव सा फिगर दिया जा रहा है, नहीं नहीं 100-150, let me just say this is more than 500-600 people, 500-600 terrorists that has been taken out there, including मसद अजूर की फैमिली। अब वो पता नहीं कहां से अपनी किस्मत लिखा के आया था, अगले कमरे में बैठा था जहां पर ब्लास्ट का एक्सप्लोजन का इफेक्ट नहीं आया, तो वो खुद बच गया, लेकिन उसकी फैमिली तो गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे सामने आई, मैंने बोला यार ये आपके साथ शेयर करा जाए।
चलिए आते हैं अभी दूसरे वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड पे। हम सबको पता है और मैंने कवर भी करा है कि पाकिस्तान के पास डीपली बरीड बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड ये वो दिस सब कुछ अंडरग्राउंड करके बैठे हुए हैं क्योंकि इनको पता है इनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। जब से अफगानिस्तान और ये सब चीजें और भी बाहर आई हैं, इनको ये और भी समझ में आ गया कि भैया हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहीं नहीं है, हमको यहीं पर ही खेलना पड़ेगा, हमको यहीं पर ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो जमीन के नीचे घुस जाते हैं। तो वो पॉइंट इस टाइम पे पाकिस्तान में 22 ऐसे बंकर्स हैं जिनकी लोकेशंस मैंने आपके साथ एक शो में बड़ी क्लियरली कवर करी थी। now अगर आप इसको देखें, यहां पर दो बंकर्स के ऊपर अटैक किया है आपने। एक है चकलाला में, ठीक है, जो नूर खान के ऊपर है, और एक है मुरीद। इनको C2 बंकर्स बोलते हैं, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल टाइप बंकर्स। ठीक है, कमांड कंट्रोल सब कुछ, इंटेलिजेंस ऑपरेशन जितने भी यहां से करना होता है, ये वहां से करते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इसके अंदर जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, इसके अंदर सारा डेटा आ रहा होता है, सारा डेटा कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, टारगेट डिसाइड होते हैं, एयर सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, ये होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर। सो इट इज, देखिए, वेरी डिफिकल्ट टू टेक दीस थिंग्स आउट। एंड इस टाइम पे अगर आप देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ईरान और इजराइल के टाइम पे भी, अभी ये जो चल रहा है, इसमें भी इजराइल यूएस की एक एक दो जो इनकी मेन फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसको मारने के लिए यूएस की हेल्प मांग रहा है क्योंकि उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है टू ब्रेक द काइंड ऑफ बंकर्स व्हिच आर देयर, क्योंकि वो काफी हार्डन्ड है। एंड प्लस इजराइल के पास रेंज नहीं है टू एक्चुअली रीच दैट प्लेस, तो वो अमेरिका की हेल्प मांग रहा है कि यार ये दो चार जो साइट्स हैं इसके अंदर आप कुछ करो क्योंकि वी नीड टू फिनिश दिस। इसी तरह से पाकिस्तान के पास भी है, उसने काफी मतलब स्टडी वडी करके अपने आप को करा था। यहां तक कि आप देखिए, जब कोई बड़ा डिग्निटरी शिग्नेटरी मिलिट्री वाला आता था, वहां जाके दिखाते थे इनको, देखो जी हमारे ऐसे ऐसे बंकर है, एकदम फुल्ली फर्निश्ड टाइप्स। अब चाइनीज ने भी काफी हेल्प करी इनकी, अमेरिकन ने भी काफी हेल्प करी इनकी। पहले दो चार में अमेरिकन ने हेल्प करी थी, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने आप कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बाकी 10-12 में चाइनीज ने और हेल्प करी, खुद अपने आप भी बनाए इन्होंने। तो काफी काम करा है इसके ऊपर। अब इसको पूरा स्टडी आपने किस तरह करा, आपकी इंटेलिजेंस ने सब कुछ आपको बताया होगा कि भैया कितना थिक दीवार है, कितना ये है, कितनी मिट्टी है, किस जगह पे पिलर है, किस जगह पे ये है, किस जगह पे वो है। द काइंड ऑफ प्रिसिजन दैट वाज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज माइंड बॉगलिंग, एंड दैट कम्स आउट टू बी अ एब्सोल्यूट वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक अगर आप बंकर को देखें, उसके अंदर किधर पे मारना है जहां पर वो सबसे वनरेबल हो, इसकी कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है जी, इट्स नॉट दैट इजी। एंड अगर आप इस चीज को देखें, जिस प्रिसिजन से इस पे अटैक किया गया है, स्पेशली अगर आप मुरीद में देखें, सॉरी चकलाला में देखें, इन लोगों ने एचवीएसी जो मतलब एयर सिस्टम होता है, उसका जो आउटलेट है, उसके अंदर जाके मारा है। ठीक है जी, उसका शाफ्ट कितना बड़ा होगा, एचवीएसी का शाफ्ट कितना होगा, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट मैक्सिमम। आई मीन, इट्स द काइंड ऑफ प्रिसीजन, यू नो एग्जैक्टली वेयर टू गो एंड हिट। ठीक है, और इतना तो यार आपको यू नो अंदर का साइज उसका क्या है। मैं तो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट बोल रहा हूँ विदाउट नॉलेज, आई डोंट नो एचवीएसी शाफ्ट कैन बी दिस मच आल्सो। अब उसके अंदर टारगेट करना, उसके अंदर मिसाइल फेंकना, बिकॉज दैट इज द वनरेबिलिटी ऑफ दैट बंकर, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्रिसिजन, मतलब हाइपर प्रिसिजन है ये। आप देखिए, जो एक बॉम्ब का ना मिस रेशो होता है, मतलब आपने एक टारगेट पे, इस टारगेट पे आपने बॉम्ब को डालना है, ये बॉम्ब ना 2 फुट इधर पे, 5 मीटर उधर पे, 10 मीटर इधर पे, इसको सीईपी बोलते हैं कि भाई कितना डिफरेंशियल रहता है फ्रॉम द एक्चुअल टारगेट टू द एक्चुअल इंपैक्ट साइट। वो होता है दैट इवन इन लेजर गाइडेंस के अंदर थोड़ा बहुत, इट्स वेरी स्मॉल बट इट हैपेंस। और भारत का सीईपी एज फार एज ब्रह्मोस एंड ऑल दीस थिंग्स आर कंसर्न्ड आर सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए, ये एक मैनुअल टारगेट करके डाला है, इसके अंदर प्रिसिजन मिसाइल को डाला है इन दैट शाफ्ट व्हिच इज द वनरेबल पॉइंट। वहां पर उनकी थोड़ा सा वीकनेस है, एंड उस शाफ्ट के थ्रू मिसाइल जाके अंदर उनके कमांड सेंटर के अंदर फटती है। ऐसी फटती है कि ये स्टोरीज आपने उसके बाद सुनी है कि साहब वहां से बॉडीज निकालने को तक नहीं है, यहाँ पर ये लोग सीधा पूरा बुलडोजर से बरी शरी करके उसको बंद कर रहे हैं। और यही चीज आप मुरीद में देखते हैं। मुरीद में तो ये पता चला है कि साहब
आपने जो स्ट्राइक मारी है मुरीद के अंदर, उसके अंदर मुरीद में आपको अंदर की ड्राइंग तक पता थी, आपकी राह ने ऐसी साजिश करी कि उसके अंदर की ड्राइंग पता थी। आपको ये पता था किस जगह पे अगर मिसाइल जाएगी, वहां पर नीचे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे मिसाइल को रोक सके वो। तो जो गड्ढा एक मुरीद में आपने देखा, जो इतना बड़ा सा गड्ढा, मतलब इतना नहीं, मतलब काफी बड़ा सा गड्ढा था जिसमें बस धूल मिट्टी आई हुई, कोई एक्सप्लोजन का मार्क नहीं वहां पर, क्योंकि द मिसाइल हैज गॉन इनसाइड एंड देन एक्सप्लोडेड। आपको ये दिखता है कि दैट्स द काइंड ऑफ प्रिसिजन दैट वाज यूज्ड। दिस इज गाइस लेट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज फार एज प्रिसिजन फायरिंग इज कंसर्न्ड, एयर प्रिसिजन फायरिंग इज कंसर्न्ड। एंड देखिए, आपकी एयरफोर्स के अंदर 50 प्रॉब्लम्स होंगी, स्क्वाड्रंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब कुछ, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। बट व्हेन दे कम डाउन टू डूइंग स्टफ, माय गॉड। एंड अभी तो चीजें बाहर नहीं आई हैं और क्या क्या हुआ है। सो ये 2-3 चीज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पहले तो इंटेलिजेंस एंड हमारी आर्म फोर्सेस के कंबाइंड एक्शंस किस तरह होते हैं, आपके सामने मैंने दिखाया कि भाई एक तो आपने S-400 से इतना लंबा शॉट मारा, उसके बाद आपने उठा के इनके जो मुरीद के, और भावलपुर भावलपुर का तो कंफर्म मेरे पास न्यूज़ है कि वहां पर आपको पता था एग्जैक्टली कब मारना है, वहां पर बंदे आए, फिर आपने ठोका उनको। सेम चीज आप देखिए मुरीद में भी करी। सो दिस इज, आई मीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एयरफोर्स। दे डिजर्व एवरी एक्कोलेड। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, एयरफोर्स को फटाफट अपनी इक्विपमेंट और जो भी चीजें चाहिए मिले, सो दैट दे कैन बिकम इवन मोर लीथल। एंड ऑफ कोर्स डेफटॉक्स का फेवरेट सब्जेक्ट कि एक ड्रोन फोर्स एयरफोर्स को मिलनी चाहिए विद एटलीस्ट 2 मिलियन ड्रोन्स। डर लगना चाहिए लोगों को यहां पर आने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बताइए स्पेशली यंग बच्चों को, देखिए ये एयरफोर्स है, ज्वाइन करिए इसको। वन मस्ट सर्व द कंट्री। अगर आज मेरे पास एज होती तो आई वुड हैव गॉन। मेरी आंखें बहुत खराब है, सो आई कुड नॉट एवर ज्वाइन। बट इफ आई हैड माय एज एंड इफ आई हैड माय आईज, आई वुड हैव गॉन एंड जॉइन्ड द फोर्सेस। And I would encourage all youngsters to focus on national security because अगले कुछ साल काफी डेंजरस होने वाले हैं। इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।